रामू काका अपनी ईमानदारी और अपने नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर आमंत्रित किया। वे अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते थे और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सारे दोस्त बड़ी खुशी से एक दूसरे से मिले और फिर बातों का दौर शुरू हुआ। जब बात खाने को लेकर शुरू हुई तभी काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए बोले, जा जरा बाजार से एक नमक की पुड़िया लेते आ। जी पिताजी, बेटे ने कहा और जैसे ही वहां से जाने लगा कि तभी काका फिर से बोले, अरे सुन, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, ना ज्यादा पैसा देना और ना ही कम। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी, ज्यादा पैसे में ना लाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर मोल भाव करके कम पैसे में नमक लाता हूँ तो 4 पैसे बच जाएंगे, इसमें हर्जा ही क्या है। नहीं बेटा, काका बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। चल जा, अभी सही दाम पर ही नमक लेकर आना। काका के दोस्त ये सारी बातें सुन रहे थे। किसी ने कहा, अरे भाई, तेरी ये बात समझ ना आई। कम दाम पे नमक लेने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। काका बोले, जरा सोचो, कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा? तभी ना जब उसे पैसों की सख्त जरूरत हो। और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फायदा उठाता है वो उस मजदूर का अपमान करता है जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से ये नमक बनाया होगा। अरे ठीक है भाई, लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? काका के दोस्तों ने हंसते हुए कहा। इस पर काका कहते हैं, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, पर खुद ही देख लो हम कहां पहुंच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, एक किताब है द डेविल एंड मिस प्रेम। ये कहानी उसी किताब से ली गई है जो हमें छोटे छोटे मसलों में भी पूरी तरह ईमानदार होने की सीख देती है और हमें दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोच रखने की शिक्षा देती है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर फिर हम ये सोच लेते हैं कि इससे क्या होगा, अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं और इस तरह सोसाइटी में अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। चलिए हम सब प्रयास करें कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी घोलें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से खत्म कर दें। दोस्तों, थी ना कितनी मजेदार कहानी। चलिए अभी इसे अपने सारे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप बफर लाइफ चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाया करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।